हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, साथ ही पत्र भी जारी किया गया है। लगातार आपको बता दें कि आचार संहिता लागू हो गया है, लेकिन आप लोगों की जो क्रियान्वयन है, आप लोगों की जो कार्य है, वो कहीं ना कहीं चल इसीलिए रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें जो है अपना हस्तक्षेप कर दिया है। लगातार आपको खबर में आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जानकारी विभागीय स्तर से बताएंगे और साथ ही प्रूफ भी दिखाने का काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख ही लीजिए, तभी जाकर के आप लोगों को विश्वास भी होता है, नहीं तो आप लोग को विश्वास ही नहीं होता है। तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, बदले में आप लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन आप लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आप लोगों तक सभी जानकारी को पहुंचाना एक अपना लक्ष्य समझते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी यानी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। सीधे विभागीय स्तर से जानकारी है कि तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये लगातार अपने तरफ से जो है पत्र कहीं ना कहीं केंद्र को भेजने का काम किए हैं। इसीलिए क्योंकि आप लोगों के हितों में केंद्र सरकार जो अपना शेयर देती है उसमें बढ़ोतरी करे, क्योंकि अभी के समय में जो महिला कर्मचारियों को मानदेय मिल रहा है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस मानदेय को कहीं ना कहीं इस नज़र से देखा है कि आप लोगों के आज के समय में जो 2,000 रुपया मिलता है, 3,000 मिलता है, यहां तक कि मैक्सिमम सभी राज्यों में, किसी राज्य में ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 रुपया मिल रहा हो। ऐसा कोई राज्य नहीं है। सभी जगह जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने मद से जो राशि देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के जो है तमाम राज्यों में धरना प्रदर्शन चल रही है। इसी बीच तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, अपने अपने जो उनके प्रधान सचिव है, उन्होंने पत्र मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष लिख करके उनसे सिग्नेचर करवा के और केंद्र को भेजे हैं, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि आखिरकार राज्य सरकार अब आप लोगों के लिए तैयारी में जुट चुकी है और केंद्र सरकार से जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के हितों में एक उचित मानदेय आप लोगों के हो, इसको लेकर के जो है केंद्र सरकार से जो है मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पत्र भी जारी किया है, तमाम जानकारी देंगे। साथ ही आप लोगों के नए मानदेय का निर्धारण किस बिंदुओं पर होगा उसके बारे में भी बताएंगे और तमाम जो आप लोगों की मांग है कि उचित वेतन के रूप में कम से कम 25 से 26,000 रुपए, लेकिन 25 से 26,000 रुपया कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा। 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपया आप लोगों को मिल जाए। केंद्र सरकार इतना कर दे, यही बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं 25,000 26,000 को लेकर के सक्रियता नहीं दिखा रही है। और लेकिन 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के लिए जो है रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही आप लोगों के जो पद है, संवैधानिक पद है, इसको लेकर के अस्थायीकरण का भी रास्ता कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से खोल दिया है। साथ ही चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, सबसे पहले जो आप लोगों की मांग है कि उचित वेतन, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई अनुकंपा सहित आप लोगों को रिटायरमेंट और ग्रेचुइटी मिले, इसको लेकर के लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग जो है आप लोगों की वो बिल्कुल उचित मांग है। इसको सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको जो है क्लियरेंस दे दी है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग साइड में देख रहे होंगे, एक पत्र होगा जिस पत्र में एकदम अच्छा से लिखा हुआ है कि तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने जो देश के 37 लाख महिला कर्मचारी है उन सभी के मानदेय कर्मियों को सम्मान जनक जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार से प्राप्त लगभग 270 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से लगभग 539 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से निर्धारण मानदेय एवं राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे मानदेय में अंतर की स्थिति कमोवेश अन्य राज्यों में भी विद्यमान है। उन्होंने इन मानदेय कर्मियों के लिए राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही अतिरिक्त राशि का भी जो है 60% अंशदान केंद्र सरकार के स्तर से राज्यों को उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करवाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि वह व्यक्तिगत प्रयास कर केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित मानदेय को 60% अंशदान के अलावा राज्य सरकार की ओर से दी जा रही अतिरिक्त राशि का भी 60% अंशदान का प्रावधान करने समुचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु तथा महिलाओं के अधिकार एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
तो आप लोगों को बता दें कि तमाम जो राज्य सरकार है अपने अपने स्तर से जो है पत्र लिख करके केंद्र सरकार को सौंपने का काम किया है। आपको बता दें उस समय आचार संहिता नहीं लागू थी, क्योंकि 2-4 दिन पहले इस पत्र को सौंपा गया है और केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी। लेकिन आपको बता दें तमाम राज्यों में जो आचार संहिता लगने को लेकर के आ गई है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आप लोगों की कार्य जो है चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप कर रखा है। लेकिन कार्य की जो गति होगी वो बहुत ही कम हो जाएगी, इसीलिए क्योंकि तमाम जो विभाग के अधिकारी बड़े बड़े हैं उन सभी को चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा, जिससे चुनाव के दौरान जो है किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी जो है फैसले नहीं होते हैं। जिसको लेकर के आप लोगों की जो ये फाइलें हैं, ये जो भेजी गई है केंद्र से मदद के लिए सभी राज्यों को जो भेजी गई है, उसको लेकर के थोड़ा सा एक्सटेंड ये जो मामला है एक्सटेंड होगा। लेकिन आप तमाम महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों की जो नई जो सरकार बनेगी उसके साथ ही आप लोगों के हितों में ऐलान होगी, क्योंकि ये जो है प्रतिवेदन के लिए जो है वहां पे रख दिया गया है, जिसको लेकर के सरकार जो नई बनेगी उस पर जो है अपना क्रियान्वयन तरीके से समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद तमाम राज्यों में ये लागू होगा। इसीलिए क्योंकि महिला कर्मचारियों को अभी के समय में जो मिल रहा है मानदेय वो कहीं से लायक नहीं है, जिसको लेकर के तमाम राज्यों के महिला कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर के जो है लगातार अपने अपने राज्यों से जो है लगातार सरकार से मदद मांगी गई है और मदद की हमने आपको कॉपी भी दिखाई है जो कि केंद्र सरकार को भेजा गया है। साथ ही आपको बता दें कि आप लोगों के जो नए मानदेय का निर्धारण कहीं ना कहीं होने जा रहा है वो है बाजार दर, समकक्ष पद का वेतन तथा अन्य भत्तों को जोड़कर बनेगा आधार। आप लोगों के हितों से जो है निर्देश जो है विभागों को दे दिया गया है। उसके अनुसार यह समिति 2 बिंदुओं पर विचार कर प्रश्रमिक का निर्धारण करेगी। इसमें पहला बिंदु बाजार दर होगी, वहीं दूसरा बिंदु जो है सरकार में उपलब्ध समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को मिलकर जो है समेकित रूप से प्राप्त योगफल ही होगा आप लोगों के मानदेय का आधार। साथ ही आपको बता दें तमाम महिला कर्मचारी देश के महिला कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, जिसमें 12 लाख आशा कार्यकर्ता हैं, 27 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, आशा फैसिलिटेटर है, वैक्सीन कुरियर है, ममता दीदी हैं, जीविका दीदी हैं। तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं लगातार अपने मांगों को लेकर के तमाम राज्यों से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कितने लोगों ने तो कई राज्यों से जो है क्या कहते हैं दिल्ली पहुंच करके और जंतर मंतर पर जो अपना भव्य आंदोलन किया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ली है। और आप तमाम महिला कर्मचारियों को लेकर के कहीं ना कहीं सक्रियता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तमाम महिला कर्मचारियों की जो मांग है वो बिल्कुल उचित मांग है, क्योंकि आज के समय में इतने कमरतोड़ महंगाई में 2000-3000 रुपया से क्या कुछ होने वाला है, जिसको लेकर के आप लोगों के जो धरना प्रदर्शन थे कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के सरकार को कहीं ना कहीं बताई भी थी। लेकिन सरकार बदलने को लेकर के और ये चुनाव जो नजदीक आ गई, इससे कहीं ना कहीं जो है आपका मामला जो है अटक सा गया है। और इसको जब तक जो है सरकार अब आचार संहिता लग गया है तो अभी अब क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन का राज हो गया है पूरे देश पर। तो अब जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है कहीं ना कहीं ऐसा ही बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो प्रक्रिया है मध्यम वर्ग से जो है धीरे धीरे वो गति से चलेगी आगे और आप लोगों के हितों में जल्द ही सरकार बनने के बाद ऐलान होगी, क्योंकि नई सरकार नई बजट के साथ आप लोगों को तमाम वो तोहफा देने का काम करेगी। क्योंकि महिला कर्मचारी लगातार अपने कर्मोनिष्ठा से काम करती है और उनका जो काम है वो किसी को बताया नहीं, बल्कि उनका उदाहरण जो है वो खुद अपना प्रदान करती है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे तमाम खबरों के साथ, फिर मिलते हैं नई खबरों तक देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।